आर्ट टीजीटी पीजीटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बंगाली चित्रकार नंदलाल बसु के बारे में अध्ययन करेंगे। नंदलाल बसु का जन्म 3 सितंबर 1882 ईस्वी और 3 सितंबर 1883 ईस्वी को मुंगेर के खजरपुर बिहार में हुआ था। मुख्यतः इनके जन्म में मतभेद पाया जाता है। कुछ विद्वान इनके 3 सितंबर बताते हैं, 3 सितंबर 1882 ईस्वी बताते हैं, और कुछ विद्वान 3 सितंबर 1883 ईस्वी को इनका जन्म मानते हैं। मृत्यु हुई थी 16 अप्रैल 1966। पत्नी का नाम सुधीरा देवी। 1903 ईस्वी में इनकी शादी हुई। पिता पूर्णचंद्र बसु और नंदलाल बसु अवनींद्रनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। जब वे 8 वर्ष के थे तब उनकी माता का देहांत हो गया था। नंदलाल बसु ने कला की शिक्षा कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स से प्राप्त किया। इस समय ईवी हैवल प्रधानाचार्य तथा अवनींद्रनाथ टैगोर उप प्रधानाचार्य थे। नंदलाल आर्ट स्कूल में प्रवेश लेने के लिए सिफारिश पत्र के साथ अपनी तूलिका द्वारा निर्मित चित्र महाश्वेता लाए थे। हैवल ने उनका चित्र देखते ही उन्हें प्रवेश दे दिया। नंदलाल बसु कम उम्र में ही प्रसिद्ध चित्र सती और नौका विहार बनाया था और ये माइकल एंजेलो राफेल के चित्रों की प्रतिलिपियां बनाते थे। राजा रवि वर्मा के चित्रों में से भी ये प्रभावित थे। 35 वर्ष की आयु में 1917 में अवनी बाबू ने शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात कोलकाता में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विचित्र नामक कला शिल्प केंद्र के अध्यक्ष रहे और 1919 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया। ये रविन्द्रनाथ ठाकुर की रचनाएं गीतांजलि आदि के लिए प्रमुख चित्र को चित्रित किया है। 1982 ईस्वी में विश्व भारती कला भवन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये इस पद पर 1951 तक रहे। इनकी 2 पुस्तकें शिल्पकला और रूपावली हैं जो कि प्रमुख हैं। शांति निकेतन में शिक्षण कार्य करने के दौरान विद्यार्थी उन्हें मास्टर मोसाय कहकर संबोधित करते थे। कला भवन में रहकर गांवों से संबंधित चित्र बनाए जिनमें संथाल स्त्री पुरुष एवं कन्याएं आदि थीं। अध्ययन काल में ही अजंता से प्रभावित होकर उनकी अनुकृतियां चेम्प्रा पद्धति से बनाई। चेम्प्रा पद्धति जो है आर्ट की एक कला विधि है। साथ साथ बाघ गुफाओं की अनुकृतियां तैयार की। नंदलाल बसु बंगाल शैली के चित्रकार थे किंतु परंपरागत कला का अक्षरशः अनुकरण नहीं किया, बल्कि उनमें आधुनिक या नए प्रणालियों से नए प्रयोग किए। इसलिए इनकी कला शैली को नव बंगाल शैली कहा गया। नंदलाल बसु वॉश तकनीक के साथ साथ चेम्प्रा, जल रंग, स्याही, रंगीन पेन, लिनोन टच, ड्राई पॉइंट, माउंटेबोर्ड आदि पद्धतियों से लगभग 1000 चित्रों का निर्माण किया है। बसु पेंसिल रंगों एवं ब्रश द्वारा अनेक कार्डों पर चित्र बनाकर मित्रों, छात्रों और शिक्षकों को भेजते थे। स्टेला कैम्ब्रिज के अनुसार बसु के रेखा चित्र, ऑटोग्राफ चित्र और कार्ड चित्र आधुनिक भारतीय कला के चित्र के बहुमूल्य रत्न हैं। इनको पुरस्कार और सम्मानित किया गया है जो कि निम्नवत है। ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स द्वारा 500 रुपये का पुरस्कार सती की देह त्याग नामक चित्र पर मिला था जो कि 1908 में उन्होंने निर्मित किया था। ये इनका कम उम्र का पुरस्कार है। 1950 ईस्वी में BHU ने डिलीट के उपाधि से इनको सम्मानित किया था। 1952 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय में देशिकोत्तम की उपाधि से सम्मानित किया। 1957 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय ने बसु को डिलीट की उपाधि से प्रदान की। 1965 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता ने उन्हें रविंद्र शताब्दी पदक प्रदान किया। 1963 ईस्वी में रविंद्र भारतीय विश्वविद्यालय कलकत्ता ने इन्हें डिलीट की उपाधि प्रदान की। भारत सरकार द्वारा इन्हें 1954 ईस्वी में पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया। बसु पहले भारतीय चित्रकार थे जिनकी कलाकृतियों पर सर्वप्रथम रंगीन वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री तैयार किया गया। चित्र संग्रह में कौन कौन से संग्रहालय या विश्वविद्यालय या आप बोलते कला भवन इसमें सम्मिलित हैं। आगे हम पढ़ते हैं। आधुनिक चित्रकला संग्रहालय जो कि नई दिल्ली में स्थित है, इसमें इनके चित्र संग्रहित हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, कला भवन शांति निकेतन कोलकाता आदि में इनके चित्रों का संग्रह किया गया है। भित्ति चित्रण के अंतर्गत नंदलाल बसु द्वारा निर्मित भित्ति चित्र कला भवन शांति निकेतन में तथा बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में गंगा अवतरण का भित्ति चित्र सशक्त रेखा का अच्छा उदाहरण है। 1928 ईस्वी में शांति निकेतन में हल कृष्ण उत्सव भित्ति चित्र इटालियन पद्धति से बनाया गया है। 1916 से 17 ईस्वी में जगदीश चंद्र बसु के नियंत्रण पर कोलकाता के पैतृक निवास पर सुरेंद्रनाथ के साथ मिलकर भित्ति चित्र बनाया गया। अगला है आपका दूल्हे की सवारी नामक भित्ति चित्र इटालियन पद्धति से बनाया गया है। नदी की पूजा और जलता देवदार का चित्र भित्ति चित्र शांति निकेतन कला भवन में स्थित है। आगे हम बात करते हैं स्वाधीनता के समय इनकी क्या सक्रिय भूमिका रही थी। सक्रिय भूमिका
क्या रही थी। इनको वैसे तो मैं बता चुकी हूँ, इनको प्यार से महाबोसाई कह के बुलाते थे। नंदलाल बसु गांधी जी से अत्यधिक प्रभावित थे। वे गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन तथा 1930 के नमक आंदोलन में भाग लिया था। बसु द्वारा बनाया गया सर्वश्रेष्ठ चित्र दांडी यात्रा का चित्र है। किसके द्वारा बनाया गया था? नंदलाल बसु के द्वारा। 1937 ईस्वी के फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के पांडाल के साज सज्जा का कार्य नंदलाल बसु ने ही किया था। इसके लिए पोस्टर चित्र बनाए थे। हरिपुरा पैनल का विषय वस्तु भारतीय ग्रामीण जीवन, ये एक चित्र है। भारतीय संविधान का चित्रण नंदलाल बोस के द्वारा ही किया गया। एक ही स्वामी के साथ नंदलाल बसु ने मिथ्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट को लिखा और उसकी साज सज्जा की। सिस्टर निवेदिता की पुस्तक इंडियन मिथ ऑफ हिंदू एंड बौद्ध के चित्रों को नंदलाल बसु ने ही बनाया। नंदलाल बसु ने पांडवों का हिमालय आरोहण नामक 15 फीट लंबा चित्र तंज पद्धति से 1 घंटे में बनाया था। प्रमुख चित्र है इनके सती का देवदाग, जो कम उम्र में निर्मित किया गया प्रमुख चित्र है। इसके लिए इनको सम्मानित भी किया गया था। शिव का विश्वपान, महाश्वेता, वीणावादिनी, दांडी मार्च, संथाल स्त्री पुरुष और कन्याएं, कर्ण का सूर्य पूजन, इनके विभिन्न प्रकार के चित्र हैं। भीष्म प्रतिज्ञा, आगे है आपका सावित्री और यमराज, धनुर्विद्या सिखाते हुए क्रुद्रोण आदि इनके चित्र है। उमांचल की समाप्त, वर्षा ऋतु में धुला कोणार्क, तूफानी रात, कुरुक्षेत्र, बनारस ड्रेस, काली नृत्य एंड चीन का जंगल, संथालों का लवाई नृत्य, अरहर का पौधा, देवदासी आदि इनके प्रमुख चित्र हैं। आगे आते हैं आपके छितेंद्रनाथ मजूमदार, जिसे संत कलाकार या बंगाली संत कलाकार भी बोलते हैं। इनके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे।